हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का नया टॉपिक शुरू करते हैं, डाइस। डाइस हम सबको पता है कि डाइस क्या होता है। डाइस ये जो लूडो वगैरह में हम यूज करते हैं डाइस, उसे डाइस बोलते हैं। ठीक है, और डाइस भी दो तरह के होते हैं, और ये लूडो वाला जो होता है उनमें से एक तरह के जो डाइस होते हैं उसको हम लूडो वाला बोलते हैं। तो डाइस देखो क्या होता है, क्यूब शेप में होता है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, क्यूब। क्यूब वाला शेप होता है। और डाइस दो तरीके के होते हैं, एक तो डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है जनरल डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस में क्या डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड डाइस वही जो डाइस है जो आप लूडो वगैरह में यूज करते हो। ठीक है, तो उसकी आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर ऑल अपोजिट नंबर का टोटल, जितने भी अपोजिट साइड हैं उनके नंबर का टोटल 7 होता है, और ये सब में होता है। ऐसा नहीं कि दो में है और एक में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब अगर आप समझोगे तो देखो ये 6 साइड्स होती हैं। हमको पता है कि डाइस में या क्यूब में 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और नॉर्मली जो डाइस होता है उसमें सब में 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं, तो जितने नंबर होते हैं उतनी ही साइड होती हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है इसको आप बोल सकते हो अपर। ऐसी क्यूब में, क्यूब की बात करोगे तो क्यूब भी यही है। ठीक है, तो और ये होती है लोअर साइड। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो राइट, इसको बोल सकते हो आप लेफ्ट। ठीक है, इसको बोल सकते हो आप फ्रंट, और इसको बोल सकते हो आप बैक। तो इस तरीके से 6 साइड्स होती हैं। तो अब ये स्टैंडर्डाइज की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी अपोजिट साइड हैं उनका नंबर 7 होता है। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर यहाँ पे 6 है, अपर साइड में 6 है, तो नीचे में क्या होगा, गारंटी से 1 होगा। क्यों, क्योंकि जो अपोजिट साइड है 6 और 1, ये तो अपोजिट साइड है 6 और 1। ठीक है, तो 6 और 1 का टोटल क्या होगा, 7 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे राइट साइड में 3 लिखा हुआ है, तो 3 के अपोजिट वाली साइड में क्या होगा, गारंटी से 4 होगा। ठीक है, तो 4 + 3 6 हो, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर फ्रंट साइड में 2 है, तो बैक साइड में गारंटी से 5 होगा। तो 2 + 5 भी कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि अपोजिट साइड का टोटल हमेशा 7 होता है एक स्टैंडर्ड डाइस के केस के अंदर। और ये बहुत इजी है निकालना। इस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा कि भाई 2 के पीछे क्या होता है। ठीक है, तो 2 जहां नंबर है उसके पीछे क्या होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, 7 से 2 घटा दो 5 होगा। ऐसे ही अगर क्वेश्चन होगा कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। और ऐसे ही होगा 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 6 होगा। तो यानी कि स्टैंडर्डाइज के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट के दोनों का टोटल 7 होता है। तो एक अगर 3 है तो दूसरा 4 होगा। तो इस तरीके से जो स्टैंडर्डाइज होता है उस पे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। 5% क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्डाइज के ऊपर, और 95% जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल डाइस के ऊपर होते हैं। तो देखो जनरल डाइस की डेफिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन में तो आपने पढ़ा है कि अपोजिट वाले सारे सारे ईच एंड एवरी वन, अपोजिट में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका टोटल 7 होता है, ये देख लिया आपने। जनरल डाइस में क्या होता है, एनी एडजेसेंट, एनी एडजेसेंट साइड टोटल इज इक्वल टू 7। यानी कि अगल बगल की कोई भी साइड का टोटल अगर 7 आ रहा है, यानी कि वो जनरल डाइस है। ठीक है, तो यानी कि देखो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे 6 और 5 है, अगल बगल वाली साइड 6 और 5 11 होता है। ठीक है, ऐसे ही 6 और 4 10 होता है। ऐसे ही 4 और 2 6 होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 और 5 8 होता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी एक और पांच छः होता है। तो अगल बगल वाली साइड किसी का भी टोटल 7 नहीं है स्टैंडर्डाइज के अंदर। ठीक है। तो यानी कि अगल बगल वाली साइड का टोटल अगर 7 मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, वो एक जनरल डाइस है। और जनरल डाइस में हमें देखना पड़ता है कि अपोजिट में क्या नंबर है क्या नंबर नहीं है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा ट्रिक्स वगैरह होती हैं, दो तीन केसेस होते हैं। तो इसीलिए जनरल डाइस के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन में तो कुछ सोचने का है ही नहीं। अगर वो पूछेगा कि 6 के अपोजिट क्या है तो आप बोलोगे एक है, 4 के अपोजिट है 3 है, 2 के अपोजिट 5 है। तो स्टैंडर्ड डाइस तो बहुत ईजी है, ये तो हम सबको पता है। ठीक है। तो स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही इजी है, लेकिन जनरल डाइस में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो जनरल डाइस में क्या होता है, कोई भी, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डाइस के में सारे अपोजिट का टोटल 7 होता है। ठीक है। और जनरल डाइस में कोई भी अगर एक अगल बगल वाले का टोटल 7 हो जाएगा तो वो जनरल डाइस हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी अगल बगल वाले हैं उनका टोटल 7 हो। तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अब ये देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये स्टैंडर्डाइज है या फिर ये जनरल डाइज है। ठीक है। तो आप देखो अगल बगल वाले का टोटल करोगे, ये 4 और 3 7 होता है। तो एक मिल गया तो भी हम बोलेंगे कि ये जनरल डाइज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 5 और 2 ये भी 7 है। ठीक है। 6 और 2 ये 8 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 1 और 5 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे जो दो अगल बगल वाले हैं उनका टोटल 7 है। और अगर एक भी होता एनी, ठीक है, एनी एडजेसेंट साइड, ये आपको याद रखना है, एनी एडजेसेंट साइड टोटल इज इक्वल टू 7। तो इस केस में क्या होगा, ये एक जनरल डाइस होगा। ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जनरल डाइस में और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या होता है। और स्टैंडर्ड डाइस के तो 5% क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन जनरल डाइस के जो क्वेश्चन है 95% जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरल डाइस से आते हैं। और जनरल डाइस में देखो कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम जनरल डाइस में पता करते हैं कि किस नंबर के अपोजिट क्या है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। किसी भी डाइस की दो साइड दे रखी होंगी, या दो से ज्यादा दे रखी होंगी, तीन भी दे रखी होंगी, या चार भी दे रखी होंगी। तो एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। ठीक है। और मैं इनमें नंबर लिख देता हूँ, 4 2 1, फिर 4 3 5। तो ये आपको बताना है ये वाला डाइस क्या है, जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखो स्टैंडर्ड डाइस को तो आप पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का टोटल 7 होता है, और आपको अपोजिट के तो एक साथ दिखते नहीं है। ठीक है। तो यानी कि डाइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी दोनों अपोजिट साइड आप एक साथ नहीं देख सकते हो। ठीक है। यानी कि मैक्सिमम 3 साइड्स, मैक्सिमम 3 साइड्स of a dice can be viewed at a time। ठीक है। तो मैक्सिमम 3 साइड देख सकते हो, और अपोजिट साइड कैन नॉट बी सीन टुगेदर। अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर। तो अपोजिट साइड एक साथ नहीं देख सकते हो, तो देखो हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि ये जनरल डाइस है या नहीं। ठीक है। तो जनरल डाइस है या नहीं है, देखो 4 और 2 6 होता है, 4 और 1 5 होता है, 2 और 1 3 होता है। तो इसमें तो किसी भी एडजेसेंट साइड का टोटल 7 नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है। यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये एडजेसेंट साइड हो गई, इनका टोटल 7 है। तो यानी कि कोई भी एक अगर साइड का कोई भी एक अगर केस ऐसा मिल जाए जहाँ पे एडजेसेंट साइड का टोटल 7 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल डाइस। ठीक है।
तो अब अगर जनरल डाइस में क्वेश्चन में आएगा कि 4 के अपोजिट क्या होगा या फिर 2 के अपोजिट क्या होगा, इसकी दो तीन ट्रिक्स वगैरह होती हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, 4 2 6 और 3 5 1। तो अब ये आप बताओ कि ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। देखो ये 4 और 2 6 होता है, 4 और 6, 4 और 2 6 होता है, 4 और 6 10 होता है, 6 और 2 8 होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसी का भी टोटल 7 नहीं है अगल बगल वाली साइड का, तो इसके हिसाब से तो ये जनरल नहीं है। ऐसे ही यहाँ 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, यहाँ भी टोटल अगल बगल वाली साइड का 7 नहीं है ना, तो ये जनरल नहीं है, फिर ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। क्यों बोला, क्योंकि कोई भी साइड जो एडजेसेंट साइड है उसका टोटल 7 नहीं है। अगर एक भी मिल जाती ना तो मैं इसको जनरल डाइस बोलता, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑफकोर्स ये फिर स्टैंडर्डाइज है। और अगर स्टैंडर्डाइज है तो इसमें हमको पता ही है, अगर पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या है या 2 के अपोजिट क्या है या 1 के अपोजिट क्या है, ये तो हमको पता ही है। ठीक है, क्योंकि इनका टोटल सबका क्या होता है अपोजिट साइड का, 7 होता है। तो 4 के अपोजिट क्या हुआ, 3 हुआ, 2 के अपोजिट 5 हुआ और 1 के अपोजिट 6 हुआ। तो स्टैंडर्डाइज में बहुत ईजी है अपोजिट नंबर निकालना। अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं आपको, 1 5 2, 1 4 3, ये अगर दो साइड्स हैं किसी डाइस की, तो ये बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है। देखो 5 और 1 6 होता है, 1 और 2 3 होता है, 5 और 2 7 होता है। देखो 5 और 2 होता है 7। तो यानी कि कोई भी एक साइड का टोटल मुझे 7 मिल गया। और यहाँ देखो 4 और 3 7, ये भी 7 है। तो यहाँ तो 2 मिल गए, अगर एक मिलता तो भी मैं कहता कि ये जनरल डाइस है, यहाँ तो दो दो मिल गए। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है एक जनरल डाइस। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्डाइज और जनरल डाइस में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और मोस्टली आप देखना क्वेश्चंस आपके 95% जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल डाइस से आते हैं, क्योंकि जनरल डाइस में हमें पता नहीं रहता है कि किसके अपोजिट क्या नंबर है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज का तो हमें ऑलरेडी पता है कि अपोजिट में क्या होगा, 7 में से उस नंबर को घटा दो। अगर एक तरफ 4 है तो 7 - 4 3 है उसके अपोजिट। ठीक है, तो यानी कि इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि डाइस की शेप होती है क्यूबिकल, और डाइस दो तरह के होते हैं, स्टैंडर्डाइज होता है और जनरल डाइस होता है। और कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे ये आपने सीख लिया है कि जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, सारे जो अपोजिट नंबर्स होते हैं उनका टोटल 7 होता है। और जनरल डाइस में क्या होता है, कोई भी एक एडजेसेंट साइड का टोटल क्या होता है, 7। तो अब देखो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जनरल डाइस में हमें ये पता नहीं रहता है कि उसके अपोजिट क्या नंबर होगा, तो वो कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, किस नंबर के अपोजिट क्या नंबर होगा जनरल डाइस में, तो उसकी दो तीन ट्रिक्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।